नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रमेश धसमान आपका स्वागत करता हूं मेरे इस वीडियो चैनल जिसका नाम है ज्योतिष दृष्टि। मित्रों, श्रावण मास बड़ा उन्माद उत्साह के साथ चल रहा है। आपने पीछे पर्वों को मनाया, बड़ा सुखदायक। इन्हीं में श्रावणी मास के अंतर्गत हरियाली अमावस्या आ रही है। यह 28 जुलाई को मनाई जाएगी, वीरवार के दिन, और यह बड़ी शुभदायक अमावस्या है। पितृत्रायण करने के लिए इस अमावस्या को आप करें, मनोचित आपको लाभ प्राप्त होगा। मित्रों, उसके बाद जो है 31 जुलाई को मधुसरवा हरियाली तीज, जिसे हम संधारा तीज भी कहते हैं, यह आएगी। इसके बाद बड़ा सुंदर सा पर्व जिसका नाम है नाग पंचमी। श्रावण मास की इस नाग पंचमी के लिए पूरे वर्ष इंतजार करना पड़ता है। जिस बालक बालिका की कुंडली में नाग दोष अर्थात काल सर्प दोष है, नाग दंत दोष है, इन दोषों के निवारण के लिए यह नाग पंचमी बड़ी शुभदायक है। यह नाग पंचमी 2 अगस्त को मनाई जाएगी, मंगलवार के दिन। श्रावण शुक्ल पंचमी को नाग पंचमी कहते हैं। इस दिन नागों की पूजा की जाती है। गरुड़ पुराण में ऐसा उल्लेख किया गया है कि नाग पंचमी के दिन घर के दोनों बगल में नाग की मूर्ति खींचकर अनंतर प्रमुख महानागों का पूजन किया जाना चाहिए। पंचमी नागों की तिथि है। ज्योतिष के अनुसार पंचमी तिथि के स्वामी नाग हैं, अर्थात शेष आदि सर्पराज का पूजन पंचमी को होना चाहिए। सुगंधित पुष्प तथा दूध सर्पों को अति प्रिय है। गाँव में इसे नागचैया भी कहते हैं। इस दिन ग्रामीण लड़कियां किसी जलाशय में गुड़ियों का विसर्जन करती हैं और ग्रामीण तैरती हुई इन निर्जीव गुड़ियों को डंडे से खूब पीटते हैं। तत्पश्चात बहन उन्हें रुपयों की भेंट तथा आशीर्वाद देती हैं। कथा इस प्रकार से है। प्राचीन दंत कथाओं से ज्ञात होता है कि किसी ब्राह्मण की 7 पुत्र वधुएं थी। सावन मास लगते ही 6 बहुएं तो भाई के साथ मायके चली गई, परंतु अभागी साथियों के कोई भाई ही न था। कौन बुलाने आता? बेचारी ने अति दुखित होकर पृथ्वी को धारण करने वाले शेषनाग को भाई रूप में याद किया। करुणायुक्त दीन वाणी को सुनकर शेष जी ब्राह्मण के रूप में आए और उसे लेवा कर चल दिए। थोड़ी दूर रास्ता तय करने पर उन्होंने अपना असली रूप धारण कर लिया। तब फन पर बैठाकर नागलोक ले गए। वहाँ वह निश्चिंत होकर रहने लगी। पाताल लोक में जब वह निवास कर रही थी, उसी समय शेष जी की कुल परंपरा में नागों के बहुत से बच्चों ने जन्म लिया। उन नाग बच्चों को सर्वत्र विचरण करते देख शेषनाग की रानी ने उस वधू को पीतल का एक दीपक दिया तथा बताया कि इसके प्रकाश से तुम अंधेरे में भी सब कुछ देख सकोगी। एक दिन अकस्मात उसके हाथ से दीपक नीचे टहलते हुए नाग के बच्चों पर गिर गया। परिणाम स्वरूप उन सब की थोड़ी पूंछ कट गई। यह घटना घटित होते ही कुछ समय बाद वह ससुराल भेज दी गई। जब अगला सावन आया तो वह वधू दीवार पर नाग देवता को उकेर कर उनकी विधिवत पूजा तथा मंगल कामना करने लगी। इधर क्रोधित नाग बालक माताओं से अपनी पूंछ काटने का अधिकारण इस वधू को मारकर बदला चुकाने के लिए आए थे, लेकिन अपनी ही पूजा में श्रद्धावनत उसे देखकर वे सब प्रसन्न हुए और उनका क्रोध समाप्त हो गया। बहन स्वरूपा उस वधू के हाथ से प्रसाद रूप में उन लोगों ने दूध तथा चावल भी खाया। नागों ने उसे सर्पकुल से निर्भय होने का वरदान तथा उपहार में मणियों की माला दी। उन्होंने यह भी बताया कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को हमें भाई के रूप में जो पूजेगा उसकी हम रक्षा करते रहेंगे। इस प्रकार से नाग पंचमी के दिन यदि काल सर्प दोष बन रहा हो तो उस काल सर्प दोष को इस दिन विधिवत पूजा करा करके, ब्राह्मणों के द्वारा विधिवत पूजा करा करके और चांदी के नाग नागिन लेकर के भगवान शंकर जी को अर्पण करना चाहिए। यदि सामर्थ्य नहीं तो आटे के ही नाग नागिन बनाइए और उनका विधिवत पूजन करा करके भगवान शंकर जी को चढ़ा करके फिर किसी जलाशय में छोड़ दीजिए। ऐसा कर्म करने से निश्चय ही आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी और भगवान नाग देवता आपको जो है अखंड सौभाग्य का वरदान देते हुए धन संपदा से परिपूर्ण करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नए विचारों के साथ फिर आपके पास आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।